सभी लोगों को नमस्ते, मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग यूपी पुलिस 2018 शिफ्ट सेकेंड में जो मैथ का पोर्शन है उसको आज हल करेंगे और बहुत अच्छे प्रकार से हल करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए कि दोबारा कभी पेपर में अगर कभी आ जाए एक सवाल तो ये छूटने ना पाए, ठीक है ना। और इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपको वो चीज़ आ जाएगी कि दोबारा दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं पहले सवाल में। सवाल है कि किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है, तो स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। तो किस तरीके इसको सवाल करेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर करेंगे। तो जो बेचने वाली चीज़ होती है वो एसपी कहलाती है और प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर कितना। तो जब एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो और सीपी पूछे, खरीदा पूछना है ना, तो सीपी जब पूछे तो एक पहले फार्मूला होता है सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। बहुत अच्छे प्रकार समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना, अच्छे प्रकार समझेंगे। तो एसपी में रख देंगे 693 गुणते 100 बटे 100, यहाँ पर हो जाएगा 126, ठीक है ना। तो इसको जब हल करेंगे आप तो ये काटेंगे 50 बार, ये काटेंगे आप 2 बार काटेगा तो ये 63 बार, और 63 से इसको भाग देंगे तो चला जाएगा 63 एक कम 63 और 63 एक कम 63, ठीक है। 11 पचे 55, 550 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन इसको अगर बिना फार्मूलेज करें तो किस तरह अच्छा होगा तो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर कैसे बिना फार्मूले कर सकते हो आप। तो जो आपका सीपी होता है वो 100% के बराबर होता है, और प्रॉफिट जब यहाँ पर 26% हो रहा है इसका मतलब एसपी कितना हो गया, 126 हो गया है ना। तो यही जो वैल्यू है 693 वो 126 की वैल्यू दी गई है। तो 693 जो है 126 की वैल्यू है, याद रहेगा। तो जब 126 की वैल्यू 693 तो 100 की वैल्यू कितनी, तो आंसर आ जाएगा। तो 693 की बटे यहाँ पर 126 और गुणते कर लेंगे 100। आप जब इसको हल करेंगे तब भी 550 ही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये सवाल है, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं एमपी, मार्केट प्राइस, ठीक है ना। जो कि ऊपर लिखा होता है वो जो अंकित होता है ना उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। जो मूल्य अंकित होता है ऊपर किसी वस्तु पर उसको अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको पता है, और 14% छूट दी गई है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना छूट जो है अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, ठीक है। जब वस्तु को बेचा जाता है अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वस्तु बिक जाती है, पता है ना सबको, तो याद रखिएगा। तो जो वैल्यू अंकित मूल्य मान लीजिए 100 है, ठीक है ना, और 14% की छूट हो गई तो बचा कितना आपका 86%, पता है ना आपको। तो जब 86% तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 86% की वैल्यू है। तो ये 86% की वैल्यू दी गई है कितनी, 215। तो आप क्या करेंगे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो 215 बटे 86 गुणते 100, इसको आप जब हल करेंगे तो आपको देख सकते हो आप कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 50 आएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पर 43 आएगा, और 43 से याद चला जाएगा शायद कितने बार, 5 बार, तो 5 25। तो इसका मतलब आंसर आपका 250 क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए तीसरा सवाल है कि 525 का 28% क्या होगा। पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही नॉर्मली सवाल आते हैं जो कि आपको थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे ना तो आराम से कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा जाओगे, ठीक है ना। तो सवाल कितना सिंपल है, 525 का 28% क्या होगा। तो आपको किस तरीके करना है तो याद रखना, सबको पता होगा 525, तो ये 100% की वैल्यू दी गई है 525, 28% निकालना है, ठीक है। 28% की वैल्यू क्या होगी, तो ये 525 गुणते 28 बटे 100, इसको जब हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप हल करेंगे तो देखिए कैसे हल करेंगे, तो 25 से काट देंगे 4 बार, और 25 से काट देंगे तो 21 बार जाएगा, और 4 से काटेंगे ये 7 बार, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आपका 147 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये चौथा सवाल है। सवाल है कि 65 का 220% क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे तो आप क्या करेंगे 65 गुणते 220 बटे 100, आप ऐसे इसको हल कर सकते हो, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। 0 0 उड़ा दीजिए, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे इसको 13 बार कट जाएगा, कितने बार कटेगा 13 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, तो 11 3 33 और 11 एक कम 11, 11 3 14, तो आपका आंसर हो जाएगा 143। कितना सिंपल सवाल है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप कर सकते थे, है ना, कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो 100% की है, तो 220 की वैल्यू निकाल लो। तो जब 100 वैल्यू दी गई है 65 की, तो 220 की वैल्यू कितनी होगी,
इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 65 बात वही चलेगी, वही आ जाएगी कि 65/100 गुणते 220। आप हल करेंगे तब भी वही आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये 5वां सवाल आप लोग देखेंगे। सवाल है 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपये का निवेश करने पर कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका P जो है 100 होगा तो R और T का मल्टीप्लाई करने से SI प्राप्त होता है। किसकी वैल्यू में, 100 की वैल्यू में। समझ में आ गया। तो यहाँ पर R कितना है, 4 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, दर क्या है, 5 है। 5 वर्ष टाइम है ना, और दर क्या है 4%। तो 4 पंचे 20, तो जो वैल्यू होगी, ब्याज वैल्यू होगी वो 20 की वैल्यू होगी। और जो 3750 रुपये आपका प्रिंसिपल दिया गया है ये 100 की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो 100 की वैल्यू दिया गया है 3750, तो आपको क्या करना है, 20 की वैल्यू निकाल लेना है। तो इसी को आप जब हल करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप हल करेंगे तो 20 से काटेंगे 100 को 5 बार, और 5 से काट देंगे तो 5 सते 35 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 पचम 25। तो आपका देख सकते हो कि 750 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब हम लोग 6वें सवाल को देखते हैं। सवाल है 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। कितना सिंपल सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का। देखते हैं किस तरीके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि R जो दिया गया है वो 10% दिया गया है, और यहाँ पर जो समय दिया गया है वो 2%, 2 वर्ष दिया गया है, ठीक है ना। समझ में आता है कि नहीं आता ये चीज़। और आपको देख सकते हो आप कि यहाँ पर 2100 रुपये आपका दिया गया है निवेश। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आपका 2100 रुपये दिया गया है। पूछ क्या रहा है यहाँ पर, आप समझे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो इसका मतलब CI निकालना है आपको, ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से करेंगे, कितना साधारण कर लेंगे वो याद रहेगा। तो जब 10% है रेट और 2 वर्ष चलना है, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि हर साल, ठीक है ना, जो ब्याज है वो हमेशा बढ़ता रहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, पता है ना। तो 10% है जो 2 वर्ष बाद कितना बन जाएगा, आपको पता होना चाहिए 21 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 21। ये पता है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 21 बन जाएगा। तो जो वैल्यू है 21 है उसको निकालना है आपको, समझ में आ रहा है। 10% CI के रेट से आपको 21 बन जाएगा ब्याज, ठीक है ना। किसके वैल्यू में, 100 के वैल्यू में। तो जो प्रिंसिपल है वो 100 बराबर दिया है, तो 100 की वैल्यू दी गई है 2100। तो आपको बस 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो 21 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 441 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है बेटा, CI हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब हम लोग 7वें सवाल में चलते हैं। सवाल है यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग चॉकलेट का क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है अनुपात समानुपात का। ये आपको देखना है किस तरीके से करेंगे। तो 7:4 में बांटना है आपको, और अगर इनका अनुपातिक योग देखें तो क्या आएगा, 11। और यही 11 बराबर दिया क्या है, 121 चॉकलेट के। तो जब 11 बराबर 121 के हो जाएगा तो आप 1 बराबर निकालेंगे तो 11 के होगा, और छोटा भाग पूछ रहा है तो 4 बराबर निकालेंगे तो 44 का हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अब हम लोग 8वें सवाल में चलते हैं। सवाल है 25, 30, 60 का लासा क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, किस तरीके कर लेंगे। तो आपको लासा याद रखना पड़ेगा। लासा होता क्या है, लासा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी कट जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखिए इनमें से, देखिए ऑप्शन देखिए 600, 240, 150, 300 में कौन संख्या ऐसी है जो तीनों से कट जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं लासा लेने का वैसे ताल्लुक होता है कि यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो, 25, 30, 60 ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, याद रखना कि 600 अगर लेंगे तो आप देखो 625 से कट जाए, लेकिन वह छोटी छोटी संख्या कह रहा है तो 600 भी कट जाएगी। देखिए 25, 30, 60 से 600 कट जाएगी। 240 अगर देखें तो 25 नहीं जाएगा। अगर 150 देखेंगे तो 150 यहाँ पर किससे, 60 से नहीं जाएगा। जाएगा क्या, 30 से चला जाएगा 150, 25 से चला जाएगा, लेकिन 60 से नहीं जाएगा। तो ये भी है। लेकिन अगर 300 को देखेंगे तो 300 से क्या है, सबसे छोटी संख्या है जो 25, 30, 60 से चली जाएगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अगला सवाल ये है
मिताली और जूलन ने क्रमशः 336 रुपये एवं 231 रुपये एक कारोबार में लगाया, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिया। तो 12 महीनों के समापन पर मिताली और जूलन ने लाभ 2:3 में बांटा। तो मिताली ने कितने महीने बाद अपना निवेश निकाल लिया होगा? तो कितना सिंपल सवाल है, साझा का ये सवाल है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो मिताली को एम से लिख दीजिए और जूलन को जे से लिख दीजिए। मिताली ने कितना पैसा लगाया? 336 और जूलन ने कितना लगाया? 231। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं। और मिताली ने पैसा वापस लिया, जूलन ने पैसा तो वापस नहीं लिया। तो जूलन ने तो 12 महीने लगाया, तो इसमें 12 गुणा करा देंगे और यहाँ पर गुणा करा देंगे टी का। समझ आ गया? क्या इनके लाभों का अनुपात है? देख सकते हो 2:3। क्या इनके लाभों का अनुपात? 2:3। अब जो कटे उसको काट लीजिए, आप जो कटे उसको काट लीजिए। तो 12 से देखिए अगर ये कट जा रहा है तो काट लीजिए, वैसे 21 से कट जाएगा तो 21 से जाएगा 16 बार और 21 से जाएगा ये 11 बार, जरा चला गया। अब यहाँ पर 4 3 12 और 4 चौको 16। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 4t आ जाएगा और 11 3 33 बनाया जाके, ये 33 बना, ये 4t बना, है ना। ये 33 बना है और ये 4t बना है। तो ये 33 जो है 3 के वैल्यू के बराबर है। जब 3 बराबर 33 के होगा, ध्यान समझना इस बात को, जब 3 बराबर 33 के होगा तो 1 बराबर 11 के होगा, तो 2 बराबर 22 के, 2 बराबर किसके हो जाएगा? 22 के। तो ये जो है 4t है वो 22 के बराबर हो जाएगा, जो 4t है वो 22 के बराबर। जब 4t बराबर 22 के, तो t बराबर जब निकाल लेंगे तो 22/4 हल करेंगे इसको। तो जब हल करेंगे 4 पंचे 20, 5.5 आपका आंसर हो जाएगा। इसका नंबर क्या है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो आपको कैसे सवाल करना है? ये औसत का सवाल है, बिल्कुल साधारण है। तो आपको करना क्या है कि 3 संख्याओं का औसत है 30, है ना। जो 30 संख्याओं का औसत 30 है तो पहले कुल योग निकाल लीजिए। तो कुल योग आप जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 30 का गुणा 3 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 90। ठीक है ना। और 2 संख्याएं दी गई हैं, एक दी गई है 14 और एक दी गई 31। 14 और 31 को आप जोड़ सकते हो, तो 2 संख्याओं को योग निकल आएगा। जब जोड़ोगे तो 45 आएगा। कितना आएगा बेटा? 45। जब 2 संख्याओं का योग 45 और 3 संख्याओं का 90 है, तो क्या तीसरी संख्या नहीं निकाल सकते, थर्ड वाली? तो क्या करेंगे? तो 90 में 45 घटा देंगे, तो आंसर आपका 45 ही आ जाएगा। ठीक है ना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है, ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। तो ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई? कितना सिंपल सवाल है, टाइम पूछता है इसमें, समय और दूरी का सवाल है। तो आपको करना क्या है, आपको समझना है इस बात को कि कुल समय कितना लगा है, टोटल टाइम जो लगा है वो 45 सेकेंड बेटा लगा है। कितना लगा है? 45 सेकेंड। तो हम क्या मान लेंगे, तो जो साइकिल के लिए टाइम है उसको मान लेंगे टी, है ना। और पैदल यात्रा करने के लिए जो है उसको मान लेंगे 45 माइनस टी। समझ में आ रहा है? ये अलग समय मान लेंगे, ये अलग समय। ये किसका समय है? साइकिल का। और ये किसका समय है? पैदल यात्रा करने का। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल सकती है। चल से मतलब आपको पैदल चल सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको समझना है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें से टी में, साइकिल में, इसकी चाल में गुणा कर दें तो दूरी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि साइकिल द्वारा चली गई दूरी पहले ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? साइकिल द्वारा कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 से गुणा क्या कर देंगे आप? इसमें देख लीजिएगा 25 में का गुणा टी में कर देना है, तो ये साइकिल द्वारा चली गई दूरी आ जाएगी। प्लस लगा दीजिए। तो यहाँ पर फिर अब पैदल यात्रा कितनी दूरी तय की? तो देखें, तो याद रखना यहाँ पर तो समय कितना है आपका? 45 माइनस टी। और जो यहाँ पर चाल है वो चाल कितनी है? 6। तो 6 गुणा इससे कर दीजिए। और ये भी दूरी हो गई, ये भी दूरी। तो दूरी प्लस दूरी बराबर कुल दूरी के। तो कुल दूरी कितनी दी गई है आप देख सकते हैं कि 650 कुल दूरी दी गई है ना बेटा। तो इसके बराबर कर लीजिए। ठीक है ना। तो आप इसको हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो आप हल कर सकते हो। तो 25t प्लस यहाँ पर जब गुणा करेंगे अंदर तो क्या आएगा? 56 6 30 6 चौके 24 3 27 270 आ जाएगा माइनस 6t बराबर 650। जब आप इसको हल करेंगे तो 6t में 45t 25t जब देखो 25t में 6t घटा दीजिए तो 19t बचेगा। कितना बचेगा? 19t। और 270 650 में घटाएंगे तो 380 बनेगा। क्या बनेगा? तो t की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर
19 दूनी 38 आएगा, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 20 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, व्यक्ति ए 90 मिनट में, व्यक्ति बी 54 मिनट में किसी काम को करते हैं। ठीक है ना, दोनों मिलकर कितने समय में इसी काम को करेंगे, दोनों मिलकर। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो ये कितना सिंपल सवाल है टाइम एंड वर्क का। तो ए जो है 90 मिनट में करता है और बी 54 मिनट में करता है। कितने मिनट में करता है? 54 मिनट में, याद रहेगा। ऐसी कोई वैल्यू ले लेंगे जो दोनों से कट जाए, या लासा ले सकते हो आप। तो 90 और 54 का लासा लेंगे तो 270 आएगा, तो हमने माना 270 काम। ठीक है ना, तो ए की क्षमता कितनी ही निकाल लेंगे, क्लियर है। तो ए जो है 90 मिनट में 270 काम, तो एक दिन में 1 मिनट में कितना काम करता होगा, तो 90 का कर देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी क्षमता, ए की क्षमता 3 आ जाएगी। समझ में आ गया। इस तरीके बी की क्षमता भी निकाल लेंगे, तो 54 से जब काट देंगे इसको तो कितने बार जाएगा, 54 से 5 बार चला आएगा। कितने बार जाएगा, 54 पंचे 270। समझ में आ गया कि नहीं है। तो इसके जो दोनों की क्षमता हो गई, वो क्षमता हो गई 8 क्षमता हो गई। कितनी क्षमता हो गई, 8 क्षमता हो गई ए और बी की, याद रहेगा। फिर समझ लीजिए, ए जो है 90 मिनट में 270 काम करता है, तो 1 मिनट में कितना काम करता है, 3। बी 54 मिनट में 270 काम करता है, तो 1 मिनट में कितना काम करता है, 5। तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 8 1 मिनट की। तो बस इसमें से ए प्लस बी दोनों को पूछा है कितने समय में करेंगे दोनों, तो कुल काम कितना है, 270। 270 में कुल क्षमता का भाग दे दीजिए, 8 का भाग दे दीजिए। जैसे ही भाग देंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप कट जाएगा, काट देंगे, 2 से काट देंगे पहले, तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 6 10, और 2 से काटेंगे 4, तो 135/4। इसको जब हल करेंगे आप तो 4 3 12 और 4 3 12, समझ में आ रहा है। 4 3 12 आ जाएगा और 4 3 12, और यहाँ पर 3 आएगा, 3/4, 33 सही 3/4। अब 33 सही 3/4 देख सकते हो आप कि 33 सही 3/4 को क्या बोलेंगे, तो 33 मिनट। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और 3/4 जो होता है वो 45 सेकेंड होगा। क्या हो जाएगा, 45 सेकेंड। चाहे चेक कर सकते, इसमें 60 का गुणा कर दीजिए, तो ये कटेंगे तो 15 15 ते 45, तो आपको आंसर जो आएगा वो 33 मिनट 45 सेकेंड आपका क्लियर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अगला सवाल है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे की लंबाई को 40% से चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है, तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को अपवर्तित रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। अच्छा सवाल है, बहुत गौर से देखिएगा, सिंपल समझिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या नहीं लेनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं। तो देखिए, जब हमें पता है कि 5:4:2 है ना, तो अगर हमें किसी में परसेंटेज बढ़ाना है अनुपातिक वैल्यू में, तो हमेशा कुछ ना कुछ इसमें 0 की वैल्यू बढ़ा दिया करिए। ठीक है ना, तो हम क्या मानेंगे कि लंबाई आपका 5, तो हमने मान लिया लंबाई 50, चौड़ाई को हमने इसी तरीके से मान लिया 40, और इसी तरीके से ऊंचाई को जो है वो आपको मान लिया 20। ठीक है ना, ये हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लिया है। ठीक है ना, जिस तरीके से करना हो। तो आपको करना क्या है कि अब पहले तो हम वो क्लियर करेंगे कि कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्र, पहले इसमें आयतन देख लेंगे। तो पहले 2 चीज़ें निकाल लीजिए पहले। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो इसमें आयतन निकाल लीजिए। जब आयतन निकालेंगे आप तो आयतन निकलेगा, ध्यान समझना इस बात को, आयतन जब निकलेगा तो निकलेगा आयतन वैल्यूम, तो वैल्यूम जब निकलेगा LBH, तो इसी में रख देंगे, तो 50 × 40 × 20। जब आप इसको हल करेंगे तो 5 चौको 20, 20 का गुणा कर देंगे, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आ जाएगा 5 चौको 20, और ये 2000, और 2000 का तो गुणा हो जाएगा, तो आपका आंसर जो वैल्यू आ जाएगी वो 40,000 आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये आपका आयतन है। अब अगर ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखेंगे तो फार्मूला होता है 2HL+B। हम ऐसे भी कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई को योग करके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, योग, लंबाई चौड़ाई का योग। ठीक है ना, ऊंचाई के दुगने से गुणा कर देना है। समझ में आ गया, तो जल्दी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, फिर वही काम करना है कि क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को योग कर देना है। तो 50 40 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और इसका दुगुना करेंगे 40, तो यहाँ पर 90 का गुणा कर देंगे 40 से, तो 9 चौको 36, इससे बन जाएगा 3600। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब
नए कमरे की बात करते हैं कि नए कमरे में क्या है, इस पर पुराने कमरे का तो आयतन भी निकाल लिया और आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब नए कमरे का क्या है, तो नए कमरे में वो कह रहा है कि लंबाई में 40% की वृद्धि, तो जो 50 थी अब लंबाई में जब यहाँ पर 40% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर 20 बढ़ जाएगा। 50 का 40% जब निकालेंगे तो 20 आएगा, तो इसका मतलब 70 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसमें से चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई 40 है, तो 40 जब चौड़ाई होगी तो 40 में चौड़ाई में जब 25% निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब 25% आप निकालेंगे 40 का तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 50। और ऊंचाई, अब ध्यान समझना क्या कह रहा है, चौड़ाई से 25% बढ़ाया जाता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपवर्तित रखते हुए, अपवर्तित का मतलब 3600 ही है तो अभी भी 3600 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम 2 और यहाँ पर पहले h निकाल लेंगे, तो 2h, अब इनको जोड़ देंगे तो 70 + 50 और बराबर कर देंगे 3600 के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे तो 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1800। अब जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 12, 12 यहाँ पर हो जाएगा, 7 5 12 120 और ये आ जाएगा 1800। आप देख सकते हो, इसको हल कर लीजिए, ये हल हो जाएगा तो 12 से कट जाएगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, तो h की वैल्यू 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। अब इसका अगर आयतन देखोगे आप तो ये आयतन, क्योंकि लास्ट में क्या पूछ रहा है वो ध्यान रखना इस बात को कि रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा, कमरे के आयतन में क्या बदलाव होगा। तो अब आयतन निकालेंगे तो 70 × 50 × 15, इसको आप हल कर लेंगे, ठीक है ना। जब हल करेंगे तो आप देख सकते हो कि 7 × 5 = 35, तो 3500 में 15 गुणा कर देना है, तो 15 × 5 = 75, 15 थे 45, 45 और 7 जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 52। कितना आ जाएगा, 52। तो दो यहाँ पर आ जाएगा 52,500। कितना आ जाएगा, 52,500। अब बेटा देखिए पहले जो आयतन था वो था 40,000, अब कितना है, 52,500। तो यहाँ पर कितना फ़र्क पड़ा है, देखिए कितना फ़र्क पड़ा है। तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क पड़ा है। तो आप ये इसमें से घटा दीजिए, जो याद रखना इसमें से वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो आप देख सकते हो कि वृद्धि हुई है ना। कितनी वृद्धि हुई है तो घटा दीजिए, तो आप आएगा 12,500। कितना आएगा, 12,500 ही वृद्धि आई है, ठीक है। यही 12,500 निकाल लेना है, 12,500 यही आपका निकाल लेना है। किस में निकाल लेना है, 40,000 में गुणते 100। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको आप हल कर लीजिएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से काटेंगे इसको तो 4 3 12 और 4 1 कम 4, ठीक है, और 4, तो आपका आंसर जो है 31.25 आपका आंसर हो जाएगा। तो कि 31.25 की वृद्धि हो जाएगी। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, इसी वजह से बहुत आराम से समझाया है ताकि आप समझ सकें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है, ईयान किसी कार्य को 15 घंटों में, मानस इसी काम को 21 घंटों में पूरा करते हैं। यदि ये बारी बारी एक एक घंटा काम करें तो ईयान, जबकि ईयान से शुरू करें तो काम कितने समय में होगा। तो इस सवाल कितनी जल्दी कर लेंगे, देखते हैं। समय और कार्य का कितना सिंपल सवाल है। सवाल इस तरीके से करेंगे कि ईयान को दिया गया है, ईयान जो है 15 घंटे में करता है तो लिख देंगे 15 घंटा। मानस पता है हमें कितने घंटे में करता है, 21 घंटे में। दोनों का हम लासा ले लेंगे, आपका 105, तो 105 काम ले लेंगे। तो ईयान की क्षमता कितनी निकल आएगी, यहाँ पर 7 क्षमता निकल आएगी। मानस की क्षमता कितनी निकल आएगी, 5 क्षमता। समझ में आ गया। तो पहले यहाँ पर ईयान से चालू करना है बारी बारी, फिर मानस, फिर यहाँ पर ईयान, फिर मानस, फिर ईयान, फिर मानस, इस तरीके से काम होगा। तो ईयान 7 काम करेगा, ये 5 काम, ये 7 फिर 5, इस तरीके काम होगा। तो आप देख सकेंगे 2 दिन में कितना काम होगा, 12। तो जब 12 काम 2 घंटे में, 12 काम 2 घंटे में होगा तो याद रखना है, तो ये 105 में 12 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। 105 में 12 का भाग नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 12 का भाग जहाँ तक जाए वहाँ तक दे दो। तो 12 अट्ठे 96, तो 96 काम का निकाल लीजिए। तो 96 काम का निकाल लीजिए। तो याद रखना, तो 12 का जो अट्ठे 96, 2 अट्ठे 16, तो 16 घंटे ये निकल आएगा, ठीक है ना। 16 घंटे इस तरीके से निकल आएगा। तो 96 काम हो गया। अब शेष काम बचा कितना बेटा, तो शेष काम कितना बचा, जब 96 काम हो गया 105 में तो कितना काम बचा, 9 काम बचा। अब किसकी बारी है, अब ईयान फिर आएगा। ईयान 1 घंटे में कितना काम करता है, ईयान 7 काम करता है।
1 घंटे में कितना काम करता है 7, तो 7 काम कर लेगा वो, 1 घंटा यहाँ पर लग जाएगा, 7 काम कर लेगा। अब कितना काम बचेगा, शेष काम रिमेन काम कितना बचा, रिमेन अब काम कितना बचा, 7 काम हो गया 9 काम में, तो अब बचा 2 काम, ठीक है ना। अब बचा 2 काम, अब 2 काम ये क्लियर हो गया। अब किसको करना है, ये करना है मानस को। तो मानस की क्षमता कितनी है, मानस क्षमता है 5, जबकि करना कितना है 2, तो इसको समय लगेगा 2/5, याद रहेगा 2/5 ये, 1 घंटे ये और 16 घंटे ये, तो 16 घंटे 1 17 घंटे, 17 घंटे तो ये हो गया बेटा, है ना, 17 घंटे आपके ये हो गया, और 2/5 घंटा ये हो गया। 2/5 घंटे को मिनट बदलेंगे तो 60 गुणा कर देंगे, काट देंगे तो 12 दूनी 24, तो इसका मतलब होगा 24 मिनट। ये क्या बदल जाएगा 24 मिनट में, तो इसका मतलब आंसर आया है आपका 17 घंटे 24 मिनट। आंसर देखिए 17 घंटे 24 मिनट, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। देखिए अगला सवाल है, प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो प्रसून किस वास्तविक गति से पहले साइकिल चलाता था। तो इस कितना सिंपल सवाल है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। और ये समय और दूरी का सवाल है, ठीक है ना। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो कुल दूरी टोटल डिस्टेंस 180 दी गई है, तो यहाँ पर 180 किलोमीटर से मान लीजिए, और चाल दी नहीं गई वास्तविक चाल, तो वास्तविक चाल हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। तो 180/x ये क्या निकल आया, आपका समय निकल आया कि 180 किलोमीटर में समय, इतना समय लगा। अब जब यहाँ पर ध्यान समझना 180, अब यहाँ पर चाल कम हो गई, तो जब चाल कम हो जाती है तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ये वाली, तो समय कितना चाल कम हो गई 2 किलोमीटर, तो 2 कम हो गया। तो ये भी ये भी समय, ये भी समय, ये समय से कितना अधिक लेता है, यहाँ पर कितने घंटे लगे 3 घंटे अधिक लगे। बस इस इक्वेशन को आपको हल कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरीके से जब भी इस तरीके से सवाल मिल जाए तो ये क्वाड्रेटिक सवाल होता है, ये द्विघात समीकरण का सवाल होता है। किसका होता है, द्विघात समीकरण। ऐसे सवालों को द्विघात समीकरण से हल करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से सवाल हो तो आप सीधे ऑप्शन से कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे ऑप्शन से करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर देखिए पहले 9 रखूँ। अगर यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 7 से कटेगा नहीं, तो ये 9 बेकार हो गया। 10 यहाँ पर रखेंगे तो 10 से 18 कट जाएगा, लेकिन 10 से जब 2 कर 8 से कटेगा नहीं, तो ये 10 भी बेकार हो गया। 12 जब रखेंगे तो देखिए 12 से जब देखेंगे 180 कट जाएगा, कितने बार जाएगा 15 बार। और जब 12 यहाँ रखेंगे 10 आएगा, 10 में यहाँ पर आ जाएगा 18, तो 18 में और 15 का अंतर कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब आंसर आपका 12 सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके से कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है, कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें विकल्प दिए गए इस तरीके से, आप देख सकते हैं सभी विकल्प में लास्ट में 25 है कि नहीं। तो 25 का जो नियम होता है वो ये होता है कि 5 तो आना ही आना है, ठीक है। इससे 25 से 5 मिलेगा। अब ये वाली संख्या 56, 72, 36, 90, इसको 2 टुकड़ों में विभाजित आपको कर लेना है। कैसे टुकड़ों में, सहभाज्य टुकड़ों में। याद रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 2 टुकड़ों में करेंगे तो यहाँ पर किस तरीके 56 को टूटेगा, तो 8 से 56 ये भी बन जाएगा। अगर ये टुकड़े बन रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका ये क्या होगा, वर्ग बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो वही वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है ना। 72 भी कट जाएगा, 8 9 72, ये टूट जाएगा। 36 देखिए 36 नहीं टूटेगा, जबकि 90 टूट जाएगा, 9 दाम 90, याद रहेगा। लेकिन 36 नहीं टूटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये अगला सवाल चलते हैं, ये सरणीकरण का सवाल है। कितना सिंपल सा सवाल है, इस तरीके करेंगे। बोर्डमस से लग जाएगा, आपको पता होना चाहिए। बोर्डमस पहले ब्रैकेट का हल कर लीजिए, तो 80 - 5 गुणते, इसको जब हल करेंगे तो 26, और ये आ जाएगा 8 त्रिक 24, 26 में 24 जाएगा तो 2 बचेगा ये। अब क्या करेंगे, 80 तो है, अब गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 + 12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप इसको हल करेंगे तो प्लस का पहले 80 और 12 जब जोड़ देंगे तो 92, और 92 में 10 घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 82। इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा दशमलव भिन्न का योग करना है। किस तरीके से करेंगे, देखिए आप डायरेक्टली योग कर लिया करिए। 6 9 6 15, 15 7 कितना होता है 22, 2 आएगा लास्ट में पक्का ही है। यहाँ पर यह है 2 2 2 4 4 5 9, और 9 7 16, 6 आएगा पक्का ही है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 3 3 6 9 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, तो 9 10 19 19 आ जाएगा आपका, तो 19.62 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है 13/18 एवं 2/3 के बीच अंतर क्या है। कितना सिंपल सवाल है, आपको भिन्न का किस तरीके से है, तो अंतर क्या, अगर जब भी अंतर पूछे तो आप घटा देना है, बड़ी भिन्न में छोटी भिन्न को, ठीक है ना। तो 13/18 में 2/3 आप घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे 18, तो यहाँ पर 1 आएगा 13 आएगा, 3 6 6 दूनी 12, तो 1/18 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल है 42 60 72 का मासा क्या होगा। तो कितना सिंपल सवाल है, मासा लासा का किस तरीके से करेंगे। तो मासा क्या होता है पहले ये समझो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण काट दे या पूर्ण विभाजित कर दे, ठीक है ना। फिर समझेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, वही मासा होता है। तो यहाँ पर 42 60 72 को कौन सी पूर्ण संख्या, इनमें जो ऑप्शन देखिए कौन कौन से कट जाएगा, आप देख सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वैसे 2 भी दिख रही है ना, 3 तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 से भी कट रही है, 3 से भी तीनों कट जाएंगे, यहाँ पर 2 से भी कट जाएंगे, यहाँ पर 6 से अगर देखोगे तो 6 से भी कट जाएंगे, लेकिन वह बड़ी से बड़ी कह रहा है, ठीक है ना, समझिए ध्यान से। तो इस बात को यहाँ पर 12 से देखो तो 12 से भी कट जाएगी, लेकिन 12 से 42 कटेगा क्या, ये बात को ध्यान देना है तुम्हें कि 12 से 42 नहीं कटेगी। समझ में आ गया है नहीं है। तो आपका ऑप्शन ऐसा कुछ करना है, इनमें से देखो चूज कर लो कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा होगा, सी, जो कि 6 है। इसका मासा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग लास्ट करते हैं वीडियो का। ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको हमें सपोर्ट करें और इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम सबको।